नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में संचालित स्पोर्ट्स कॉलेजों में प्रतिभाओं का नहीं बल्कि पैसे का खेल चलता है। जो चयन ट्रायल्स लिए जाते हैं वह सिर्फ दिखावा है। जो प्रतिभाएं वाकई में उत्तर प्रदेश की हैं और वह प्रदेश का खेलों में नाम और गौरव बढ़ाना चाहती हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स कॉलेजों में प्रवेश आसान नहीं है। प्रवेश उन्हीं लोगों के लिए आसान है जिनके पास पैसा है। यानी स्पोर्ट्स कॉलेजों में जो प्रतिभाएं प्रवेश पाती हैं उसमें 25% से अधिक प्रतिभाएं पैसे वाले लोगों की होती हैं। जिन अभिभावकों के पास पैसा नहीं है, उनके बच्चे प्रतिभाशाली हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स कॉलेजों में प्रवेश दिलाना आसान बात नहीं है। दरअसल मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि खेलपथ को एक ऐसा ऑडियो मिला है जिसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। उस ऑडियो में किस तरह से अभिभावकों को फंसाया जाता है, उनसे पैसे का लेन देन किया जाता है, किस किस को पैसे पहुंचाए जाते हैं, इन बातों का भी जिक्र है। अब सवाल ये उठता है कि जो खेल निदेशालय चयन प्रक्रिया जिला, मंडल, प्रदेश स्तर पर चलाता है, उनके क्या मायने हैं? क्या ये चयन ट्रायल्स वास्तविक प्रतिभाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉलेजों के द्वार खोलते हैं? बहुत सारे सवाल हैं। स्पोर्ट्स कॉलेजों में किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, यह समय समय पर पता चलती रहती है। देखा जाए तो लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज तथा सैफई में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज संचालित है। तीनों स्पोर्ट्स कॉलेजों का बेशक बहुत बड़ा नाम हो, लेकिन जिस तरह से प्रतिभाओं की चयन प्रक्रिया संपादित होती है, ले देकर प्रतिभाओं का चयन किया जाता है, उससे गरीब मध्यम वर्ग के परिवार की प्रतिभाएं मायूस हो जाती हैं। मायूस इसलिए क्योंकि अपात्र लोगों का पैसे लेकर स्पोर्ट्स कॉलेजों में दाखिला दिला दिया जाता है। इस भ्रष्टाचार में कौन कौन लिप्त है, यह जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन किसकी जांच करे? जिस तरह से इस ऑडियो में बातचीत हो रही है, उससे स्पष्ट है कि स्पोर्ट्स कॉलेजों में पैसे का खेल गरीब
मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं उनका खेल बिगाड़ रहा है। ये प्रतिभाएं इसलिए प्रवेश नहीं पाती क्योंकि चयन ट्रायल करने वाले लोगों में पारदर्शिता का अभाव होता है। उनकी आंखें पैसे के चकाचौंध के सामने वास्तविक प्रतिभाओं को देख ही नहीं पाती हैं। जो तमाशा स्पोर्ट्स कॉलेजों, आवासीय खेल छात्रावासों में चयन के लिए किया जाता है, उसके गहरे संकेत यदि इन स्पोर्ट्स कॉलेजों में वास्तविक प्रतिभाओं को प्रवेश दिया जाए तो देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में खेलों का वातावरण सुधर सकता है। प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रतिभाओं में प्रदेश को गौरवान्वित करने की क्षमता भी है, लेकिन जब खेलों के पालनहार ही प्रतिभाओं का दमन कर रहे हों, प्रतिभाओं की उम्मीदों को ध्वस्त कर रहे हों, उनके सपनों को चकनाचूर कर रहे हों, ऐसे में जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ खिलाड़ियों को मिलना, सहजता से मिलना दूर की कौड़ी है। इस ऑडियो ने न केवल उत्तर प्रदेश खेल तंत्र की आंखें खोली हैं, बल्कि उससे इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में संचालित स्पोर्ट्स कॉलेज और आवासीय खेल छात्रावास सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी है। इन स्पोर्ट्स कॉलेजों की जो गौरवशाली छवि है उसको भ्रष्ट अधिकारी धूमिल कर रहे हैं, वह भी पैसे ले देकर। अब सवाल ये उठता है कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें क्या भविष्य में पारदर्शिता आएगी? क्या जो पैसे के लोभी हैं उनसे छुटकारा इन कॉलेजों को मिल पाएगा? सब कुछ भविष्य पर छोड़ दिया जाए, यह भी तो सही नहीं है। जवाबदेह लोगों को ऐसे अधिकारियों पर न केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि प्रतिभाओं के हनन का मामला भी दर्ज कराया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।